दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर या फिर हाईटेक ड्रोन को इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज में देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब हमारी आर्मी एक ऐसा तरीका अपना रही है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि दुश्मन की नजरों से भी लगभग गायब हो जाता है। जी हाँ, बात हो रही है पैरामोटर्स की, यानी छोटे से मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स की, जिनका इस्तेमाल हाल ही में जुलाई 2025 में हुई एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति के दौरान किया गया। खड़गा कोर द्वारा आयोजित इस एक्सरसाइज में पहली बार पैरामोटर्स के साथ साथ एआई इनेबल सिस्टम, लॉयटेरिंग एम्यूनिशन वाले यूएवीज और ऑटोनोमस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स को भी टेस्ट किया गया। लेकिन पैरामोटर्स पर सबकी नजरें इसलिए गईं क्योंकि ये कुछ साल पहले तक केवल फिल्मों में या एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही देखने को मिलते थे। अब सोचिए, यही चीज अगर हमारी स्पेशल फोर्सेस के हाथ में हो तो क्या क्या हो सकता है। पैरामोटर दरअसल एक ऐसा हल्का फुल्का ग्लाइडर है जिसके पीछे एक छोटा सा इंजन लगा होता है। इससे सोल्जर खुद उड़ सकता है, बहुत कम आवाज करता है और सबसे बड़ी बात, इसका रडार सिग्नेचर लगभग 0 होता है, यानी ये नजर ही नहीं आता। हेलीकॉप्टर या बड़े विमानों की तरह इनकी आवाज भी दूर दूर तक नहीं जाती। दुश्मन की सर्विलांस सिस्टम को धोखा देकर ये लोग एल्टीट्यूड पर चुपचाप घुस जाते हैं और मिशन पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने 2023 का इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट देखा होगा तो याद होगा कि हमास के ऑपरेटिव ने पावर्ड पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करके इजराइल की हेविली गार्डेड गाजा बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। आयरन डोम जैसी वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम भी इन लोटेक पैराग्लाइडर को पकड़ नहीं पाई। उसी हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और दुनिया को समझ आया कि कभी कभी हाईटेक डिफेंस के सामने लोटेक लेकिन स्मार्ट टैक्टिक्स ज्यादा काम आती हैं। शायद यही वजह है कि हमारी आर्मी ने भी पैरामोटर्स को अपने प्लेबुक में शामिल करना शुरू कर दिया है। अब जरा सोचिए, एलएसी पर चीन के खिलाफ या एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ, जहां घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, वहां पैरामोटर से चुपचाप घुसकर सर्विलांस करना कितना आसान हो जाएगा। स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा एएसएफ, गार्ड कमांडो या मार्कोस इसका इस्तेमाल रेकोनासेंस, सबोटाज या सेंसर प्लेसमेंट जैसे मिशन के लिए कर सकते हैं। इनका एक और फायदा है इनकी कीमत। एक पैरामोटर की कीमत लगभग 5 से 10 लाख रुपए होती है, जबकि एक हेलीकॉप्टर की कीमत कई करोड़ों में जाती है और उसका लॉजिस्टिक्स भी बहुत भारी होता है। पैरामोटर 1 या 2 जवान खुद कैरी कर सकते हैं, कहीं भी असेंबल कर सकते हैं और मिशन के बाद डिसमेंटल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। छोटे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाकर ये दुश्मन की कम्युनिकेशन या रडार सिस्टम को जाम कर सकते हैं, जिससे बड़ी ऑपरेशन के लिए विंडो बन जाती है। यही टैक्टिक हमास ने भी 2023 में इस्तेमाल किया था। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति में पैरामोटर्स का इस्तेमाल केवल उड़ान दिखाने के लिए नहीं था, वहां इन्हें एआई इनेबल्ड सिस्टम और ड्रोन के साथ इंटीग्रेटेड करके टेस्ट किया गया ताकि देखा जा सके कि फ्यूचर बैटलफील्ड में इन सब का एक साथ इस्तेमाल कैसे होगा। पूर्वी लद्दाख जैसे इलाकों में जहां चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, वहां ऐसे इनोवेशन हमारी रेडीनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और हाँ, पैरामोटर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? इनसे आप लो एल्टीट्यूड पर, यानी 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दुश्मन के रडार इतनी लो फ्लाइट डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। मतलब साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन का अल्टीमेट तरीका। दोस्तों, ये डेवलपमेंट ये भी दिखाती है कि इंडियन आर्मी अब सिर्फ ट्रेडिशनल हैवी वेपन्स या टैंक्स पर नहीं, बल्कि छोटे, फुतीले और स्मार्ट सिस्टम पर भी जोर दे रही है। क्योंकि आज का वॉरफेयर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ब्रेन्स का भी गेम बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हम पैरामोटर्स को सिर्फ स्पेशल फोर्सेस ही नहीं बल्कि रेगुलर ट्रूप्स के साथ भी यूज होते देखेंगे? क्या ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी का नया गेम चेंजर साबित होंगे?